हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं आज कि आपका जो आर सेट का एग्जाम होने वाला है 13 सितंबर को। ठीक है, तो लगभग अपने पास आप कह सकते हो 28 और 30 25 इतने डेज कुछ लगभग आपके पास बचे हैं। जैसे आज तारीख हो चुकी है 14 अगस्त, है ना, 14 अगस्त हो चुका है और 13 अगस्त को आपका जो है पेपर है। तो ये तो हो गए, महीने से एक दिन कम हो गया, पर ये जो महीना है वो 31 का है। तो आपके पास 30 डेज पड़े हैं। ठीक है, तो लास्ट के 25 डेज कह दो या आप 30 डेज कह दो। ठीक है, और इसके अंदर हम बहुत शांति से बात करने वाले हैं कि अब तक आपने जो भी किया इट्स ओके, बढ़िया पढ़ा, इट्स ओके, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अब हम इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप मेरे दिमाग में क्या आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप सब बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। अगर आर सेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री जो है फिजिक्स के अंदर कर चुके हैं, तो आपके पास ऑलरेडी काफी अच्छा नॉलेज है। कुछ चीजें जो है वो मेरे मेरे अनुभवों के आधार पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं उनसे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उनके एक्सपीरियंस भी हमें मिलते हैं, तो उस बिहाफ पे भी थोड़ा सा मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपको लगता है वो टिप्स आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप चल रहे हैं वैसे भी आप चल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ी सी बात करते हैं अपने कि अपना टॉपिक है आज का क्या। टॉपिक है अपना आर लास्ट 25 डेज। ठीक है, 25 कह दो, फेस्टिवल भी आएंगे तो 25 डेज ही आप मान के चलो आर सेट फिजिक्स के अंदर। ओके, और सिलेबस वगैरह तो इसके अंदर बात करने की जरूरत है नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ आपके पास एक जनरल पार्ट है, एक फिजिक्स पार्ट है। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मार्क्स क्वेश्चन की बात करें, जनरल पार्ट के आपके पास 50 आएंगे, फिजिक्स के 100 आएंगे, मार्क्स 100 है, 200 है, टोटल मार्क्स हो गए अपने पास कितने, 300। 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें से 30 मिनट आपकी ओमर खा जाएगी तो 150 मिनट बचेंगे। तो 150 क्वेश्चन है, 150 आपके पास मिनट है। अब 150 मिनट में से आप कह सकते हो 100 से 120 मिनट आपके पास फिजिक्स के लिए बचेगा। 30 मिनट जो आपके पास, ये आपके पास जनरल पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे 50, उनके लिए आप 30 मिनट जो है वो दे सकते हैं। तो लगभग आप कह दो 100 से 120 मिनट आपके पास 100 फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास लगभग 1 से लेकर के 1.25 मिनट है। इतना आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो CSIR नेट का सिलेबस उन्होंने दिया है। जनरल पार्ट की बात करें तो आपने जहां से भी आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, कोई भी एक बुक फॉलो कर रहे हो आप। किसी को कोई सोर्स नहीं पता तो मैं ये बता देता हूँ, मैंने एक थोड़ा सा देखा था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था। तो अपनी यूनिवर्सिटी जो है, इनका ऐप है, वेबसाइट है, उससे इनकी ई बुक है। आर सेट के पेपर 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए इनकी एक ई बुक है, शायद वो 50 रुपए की है। ऐप पे भी अवेलेबल है, इनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, विंडोज ऐप भी इनका है। ठीक है, वहां से आप जो है इनकी ई बुक जो है वो देख सकते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा सा आप देख लेना। मुझे वो थोड़ा ठीक लगा, ये जो चीज है मुझे थोड़ी ठीक लगी, तो वहां आप देख लेना। ओके, अब मैं थोड़ी सी बात फिजिक्स वाले पार्ट की कर लेता हूँ। ठीक, फिजिक्स पार्ट 1 की अगर एक कदी टिप्स की बात करें तो पार्ट 1 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं, किसी बुक से कर रहे हैं, नोट से कर रहे हैं तो उससे कर ले। पढ़ना जरूरी है बस, है ना। या किसी ने फ्री करवा रहा है कोई यूट्यूब पे तो आप वहां से कर रहे हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, जहां आपको ठीक लगे। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको टाइम कम लगता है। मेरा ही मानना है, स्टडी मटेरियल से आप पढ़ते हैं ना तो आपको टाइम कम लगता है ना। तो थोड़ा सा आप पार्ट 1 जो है वो इस तरीके से जा सकते हैं। बात ये पार्ट 2 की बात, पार्ट 2 के अंदर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगले 25 से 30 दिनों के अंदर, तो वो आपके लिए रहने वाला है गैट पीवाईक्यूज। ठीक है, गैट के पीवाईक्यूज आप जरूर करें, और जितने हमसे हो पा रहे हैं, हमने 2019 से लेकर के 2010 से लेकर के 19 तक के पीवाईक्यू जो है वो आपको यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आप आर सेट का क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन कर लेना। अगर वो ज्वाइन करना है आपको तो उससे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ये अच्छी बात है। वहाँ आप लैपटॉप की स्क्रीन पे, टैब की स्क्रीन पे आपको सारा स्क्रीन स्टडी मटेरियल दिखेगा। वहां से आप देख सकते हैं, फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन है वहाँ बहुत सारे, सब कुछ है। ठीक है, और रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये गेट पीवाईक्यू है वो भी रिलेवेंट है, और इसमें क्वेश्चन जो है वो भी रिलेवेंट है आपके पास। और जो अपना टेस्ट सीरीज है उसमें भी हमने काफी रिलेवेंट चीजें करने की ट्राई की है, और लगभग सारा मटेरियल जो अपना बायलैंग्वेज है। ओके, ये बायलैंग्वेज नहीं है तो जहां बायलैंग्वेज नहीं है, जैसे गेट पीवाईक्यू बायलैंग्वेज नहीं है, तो वहां मैंने उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत सही तरीके से, तो आपको हिंदी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, है ना। टेस्ट सीरीज अपनी जो है वो बायलैंग्वेज है। ओके, किसी को इनकी पीडीएफ चाहिए
तो आप या तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, और वहाँ एक प्राइस है गेट पीडीएफ के लिए अलग से, टेस्ट सीरीज के अलावा, ठीक है। वो आप पे कर देना, तो आपको जो गेट पीवीक्यू वाली पीडीएफ है वो मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपके पास ये रहेंगे 63 502 63 164। इन पे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको गेट पीवाईक्यूज भी या पीडीएफ जो है गेट पीवाईक्यू वाली वो भी मिल जाएगी, ठीक है। कंटेंट की बात करें, किसी का कंटेंट ही नहीं है फिजिक्स में पढ़ने के लिए, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कंटेंट के बारे में, आपको कैसे क्या करना चाहिए। गेट पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है फिजिक्स बाय निखिल राज से ही आप करो। जहां आपको अच्छा लगता है, रिलेवेंट लगता है, अपने लिए बढ़िया लगता है, ठीक है, आप वहां से कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, टफ आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इजी करना है, इजी टू मैक्सिमम मॉडरेट, बस। क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो आप देख लो आप, ठीक है। बस ये चीज है इसके बारे में। तो कंटेंट के बारे में तो इतनी बात है। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर कुछ भी आ गया तो, है ना, कि अपने आरसेट का पेपर देने जा रहे हैं और वहां सर कुछ भी आ गया तो, जैसे कि अपने पिछला जो आरसेट का एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने सिलेबस तो दिया था सीएसआई नेट का, और उन्होंने क्वेश्चन दे दिए थे 11th 12th नीट वाले, ठीक है ना। मतलब सिलेबस कुछ दिया और पेपर में कंटेंट कुछ दे दिया, उसका अपने कुछ नहीं कर सकते, है ना। जिंदगी में कभी भी उन समस्याओं पे ध्यान ही नहीं देना है जिनको तुम हल नहीं कर सकते। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, अब तुम ये तो कर नहीं सकते कि सिलेबस उन्होंने नेट का दिया है तुम 11th 12th कर दोगे, नहीं कर सकते। सिलेबस तुमको 11th 12th का दे देंगे और फिर नेट का पूछ लेंगे, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बहुत स्टेट में हो भी रहा है, मैं किसी स्टेट की चीजों का नाम नहीं लेना चाहता, पर हो रहा है, ठीक है। अपने बस बेस्ट तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके अलावा अपने आदमी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, जो भी आए आएगा नहीं पहली बात, पर इसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए ज्यादा कि सर पिछले जो पीवाईक्यू थे वो तो 11th 12th के थे, तो वो भाई ऐसे ही थे, उन्होंने जो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने करवाया था, तो वो ठीक नहीं थी, बात उनकी गलत थी, ठीक है। वो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चलें, ओके। तो क्या आ जाएगा सर, कुछ भी आ जाएगा, उस चीज को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। आपको यही मानना है कि जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है कोटा यूनिवर्सिटी ने, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 90% से ऊपर चांस यही है कि उससे पूछा जाए। और आरसेट भाई एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो सीएसआई नेट का लेवल आ रहा है, ठीक है, 2018 से पहले ना सीएसआई लेवल का, सीएसआई नेट का जो लेवल था ना, वो डाउन था, ठीक है। लोग पीवाईक्यू पढ़ते थे, फॉर्मूले पढ़ते थे, फॉर्मूला शीट पढ़ते थे, अपने नोट्स पढ़ते थे, और वो आराम से सीएसआई नेट जो है वो क्वालिफाई कर लेते थे, ओके। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने के कई कारण हैं। नहीं होने के मेन कारण ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो नंबर तो बाद की बात है, स्टूडेंट्स पेपर दे के घबरा जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा वो है कि नेट करना थोड़ा सा टफ हो गया है, उसकी तुलना में बहुत इजी है आपका आर सेट करना। तो अगर आप आर सेट कर लेंगे तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो आप दे पाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगला 1 महीने आपको 2 महीने में कन्वर्ट करने हैं। थोड़ा सा फेस्टिव सीजन भी आएगा, जैसे कल अपने 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, और उसके बाद अपने राखी का त्योहार भी आएगा। तो वहां भी हल्का हल्का थोड़ा सा टाइम आप दें, और बाकी सारा टाइम आप अपने लिए बचाएं, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, तो पहला एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं आरसेट, तो अच्छी बात होगी, है ना। वही तुम्हारे लिए तुम्हारा फेस्टिवल है और तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। मैं उस थोड़ा सा माइंड सेट का आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप 30 के नहीं हो जाते लगभग, तब तक तो आपका काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये करें, और आपकी ट्राई ये होनी चाहिए कि अगले 30 दिन मेरे लिए 60 दिन ये इक्वल, ठीक है। ये सोच के आप बढ़िया मेहनत करें, ठीक है। पूरा पूरा दिन इसमें लगाएं, जितना टाइम आपके पास है उतना लगाएं, ठीक है। और आपको यहाँ से जो है बढ़िया रिजल्ट मिलके आएंगे। ये एग्जाम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वालिफाई ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हल्के से मैं अगर टिप्स लिखूं तो मेरे टिप्स ये हैं, पेपर 1 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ओके। और दूसरा है भाई रिलेवेंट क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। नोट ऐसे 11th 12th के नहीं करने, बहुत टफ नहीं करने, बहुत कचरा नहीं करना, रिलेवेंट करने हैं, ठीक है। गेट पीवाईक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके। और ट्राई करनी है सब्जेक्ट सारे पढ़ें, है ना। कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जो जो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है उसका कुछ पार्ट आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आधा पार्ट है ना, मैंने क्रैश कोर्स में नहीं करवाया है। वो नहीं करवाने का रीजन ये है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको पढ़ोगे तो वो आएगा भी नहीं, ठीक है, तुम्हें आएगा भी नहीं वो। तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए।
ओके, ये बात अपने पास यहाँ ऐसे है, ये चीज है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, पीवाईक्यू यूज करना। और हमने काफी मेहनत के साथ पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो बनाई है, गेट लेवल की ही बनाई है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो, ठीक। और नेक्स्ट ये है कि 30 डेज आपके पास जो भी है या 25 डेज जो भी है, आपको इसके डबल बनाने हैं इसको। आपको इसका जो है 60 डेज बना देना है। और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना, स्पीड जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसकी प्रैक्टिस जो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से होगी, फुल लेंथ टेस्ट। टेस्ट सीरीज जहां आपको अच्छी लगती है, रिलेवेंट लगती है, वहां आप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, है ना, इतने इंस्टीट्यूट है कि अब तो घर घर में इंस्टीट्यूट है, ऐसी वाली बात है। तो आप फुल लेंथ टेस्ट जो है जरूर लगाएं। फुल लेंथ टेस्ट ही आपके लिए आपकी स्पीड को देंगे, है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सीखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर रहे हैं, गैट के पीवाई क्यू कर रहे हैं, आप सीखें। किसी ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो पार्ट वाइज टेस्ट से भी आप सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप फुल लेंथ लगाएंगे तब वहां सीखना नहीं है, वहां आपको अटेम्प्ट करना है, वहां आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। स्पीड बहुत मैटर करेगी। और एक चीज जो मैटर करती है जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो है क्या बोलते हैं उसको, राउंड सिस्टम, ठीक है। राउंड सिस्टम, अब राउंड सिस्टम बेसिकली क्या है, देखो मैं बात करूं तो, एक देखो राउंड सिस्टम अपने पास क्या होता है। राउंड सिस्टम वो हथियार है जो आपको स्पीड में रखता है, ठीक है। इसमें आपको राउंड करने होते हैं, राउंड वन, ठीक है, राउंड टू और राउंड थ्री। अब ये क्या है, ये क्या है, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है राउंड सिस्टम, पेपर अटेम्प्ट, ठीक है। सबसे इफेक्टिव वे यही है, आज तक के जितने अनुभव मेरे हैं, मेरे स्टूडेंट्स के हैं, सारे अनुभव यही कहता है। मेरे फ्रेंड्स के हैं, मेरे फैमिली में किसी ने एग्जाम दिए उनके, सबसे इफेक्टिव यही है राउंड सिस्टम वाला। इसमें क्या करना है आपको, पहले राउंड के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन करने जो इजीएस्ट है, मतलब जिनके लिए आपको पेन लाने की भी जरूरत नहीं है, टिक होता है सीधा, वो आपके इजीएस्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने अवेलेबल टाइम का 50% जो है वो ले सकते हैं। लाइक आपके पास अगर फिजिक्स के अंदर बात करें, फिजिक्स में नहीं है तो पूरे में बात करें, 3 घंटे आपके पास है ना, तो 3 घंटे में से 50% मतलब 1.5 आवर जो है आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ वो क्वेश्चन करने हैं आपको जो आपने मार्क किए हैं, मतलब आप जब इजी कर रहे हो और आपसे जो नहीं हो रहे, आपको लग रहा है हल्का सा टाइम चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट आता है मुझे, सोल्यूशन भी कर सकता हूँ, हल्का सा मेरे को टाइम चाहिए, तो वो आपके पास यहाँ आएंगे, है ना, मार्किंग वाले जो आपने मार्क किए, है ना, हल्का सा टाइम। यहाँ तो आपको हल्का सा भी टाइम नहीं देना है, फटाफट फटाफट सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन चलती है ना, वैसे चलना है यार राउंड सिस्टम के अंदर तो, पहला पहले राउंड के अंदर तो। और सर राउंड सिस्टम में क्या है, हल्का सा भी टाइम लग रहा है ना, वो यहाँ चाहे फॉर्मूला निकालना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है। और ये क्या है, ये सम टफ क्वेश्चन है जो, जिसके आप एंड तक पहुंच सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका ये इसका टारगेट है और मैं इस पे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। ऐसे 10 एक क्वेश्चन लास्ट में बच जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। यहाँ आप लगा सकते हैं अपने टाइम का 40%, ठीक है। तो 40% आप लगभग मान लो आप यहाँ से 1 घंटा हो गया, ठीक है, बाकी टाइम आप यहाँ लगा दें। ओके, ये अगर अपने मान के चलें 30 मिनट आपको ओवर में देनी है, तो आपके पास मिनट बचती है 150, तो यहाँ पे आप दे दीजिए 75 मिनट, और यहाँ पे आप दे दीजिए 60 मिनट, 60 दे दो, 40 दे दो, बचा हुआ जो आपका है 20 मिनट है, 15 मिनट है, तो वो आप लास्ट में दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली राउंड सिस्टम क्या है, राउंड सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसके बिहाफ पे आप अपना जो पेपर बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपको आता है ना उसका बेस्ट निकाल करके आप किसके थ्रू लेके आते हैं, राउंड सिस्टम। और राउंड सिस्टम आपको हमेशा हर टेस्ट में, चाहे आप पार्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप अपना मेन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जीके का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप जनरल साइंस का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप जनरल अवेयरनेस का पेपर दे रहे हैं, किसी का भी अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप राउंड सिस्टम को जरूर फॉलो करें। ये नियम ये कहता है पहले राउंड के अंदर आपको सिर्फ वो ही क्वेश्चन करने जो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब आप उनको देखते ही कर सकते हो, आपको इतना भी नहीं सोचना पड़ता, ठीक है। बिल्कुल फटाफट 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 उतना टाइम, उतने टाइम के अंदर क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो आपको करने, वहां आपको लग रहा है अरे यार हल्का सा टाइम लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है, कैलकुलेशन वाला हल्का सा, वो आपको सेकंड राउंड में करने होते हैं, उनको आप मार्क कर दीजिए। अब कुछ लग रहा है जिसमें हवा ही नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही, पढ़ाई नहीं है, क्या हो गया, ये कंफ्यूज हो रहा है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, उनको आप मार्क कर दो, काटा मार दो ऐसे कि इसको मैं रखूंगा राउंड 3 में, ठीक है। तो राउंड 1 में इजीएस्ट, राउंड सेकंड में इजी टू मॉडरेट, और राउंड 3 में क्या है, जब आपके पास आधी घंटा बच जाएगा, 40 मिनट बच जाएगी, तो आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं 10-15 जो कैलकुलेशन से आप जिनके एंड तक पहुंच सकते हो, आपको लग रहा है कि यार ये सब हो रहा है पर इसका आंसर नहीं आ रहा, समझ रहे हो, तो वो वाले क्वेश्चन आपको राउंड 3 में करने हैं, ठीक है।
ये पैटर्न आप हमेशा फॉलो करें। ये सिर्फ आरसेट की बात नहीं है, ये सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम आप दुनिया में दो तो आप हमेशा ये फॉलो करो, इसके आपको बढ़िया रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, तो आरसेट के अंदर मैं अभी इतनी ही बात करना चाहूंगा कि आपके पास 30 दिन बचे हैं, इनको 60 बनाना है, गाइड पीवाईक्यूज करने हैं, अपने ही चैनल पे अवेलेबल है, और इनकी लिंक, उनका जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, टेस्ट ज्वाइन करनी हो, गाइड पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर व्हाट्सअप जो है, अपना व्हाट्सअप नंबर जो है अपने 63 502 63 164 पोस्टर के ऊपर भी है, वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, चीजें वहां भी हम डालते रहते हैं फ्री वाली। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा है। इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको जो है उनके रिस्पॉन्स कर दूंगा द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना ज्ञान मेरे पास है उसके आधार पर। ठीक है, और अभी अपने पास लगभग 30 दिन रहे हैं, तो अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो लगभग आप कह सकते हैं कि 1 सितंबर के लगभग आएगी, जहां अपने बात करेंगे कि लास्ट के 10 दिन में अपने को और बढ़िया से क्या करना चाहिए। ठीक है, आप सबका अपना बढ़िया जा रहा होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 30 दिन पहले या 10 दिन पहले थोड़ी थोड़ी ऐसे गाइडेंस मिलती रहे तो आपका जो पाथ है वो थोड़ा सा और संभल सकता है, थोड़ा सा और सुधर सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लेना, कोई इशू आए तो बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। ऐप वगैरह का लिंक आपको वेबसाइट का और बताऊं क्या आपको, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वेबसाइट का और बताऊं, रुको बताता हूँ। टेस्ट सीरीज का मैं आपको और बता देता हूँ, देखो देखो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको टेस्ट सीरीज का। वेबसाइट वगैरह के लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहां से आपके हो जाएगी चीजें। देखो ये अपना ऐप है, विंडोज का ऐप भी है, ये विंडोज सिस्टम चल रहा है फिलहाल, तो ये अपनी ऐप ओपन हो गई। इसमें आप देखें ये सारे चल रहे हैं, यहाँ एक क्रैश कोर्स है सेट का, वो आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2999 प्राइस है, इसमें आप यूज कर लेना कोड आर सेट, तो ये आपको 2500 का भी हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो ये आर सेट की टेस्ट सीरीज है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, 9 पार्ट वाइज टेस्ट हैं, उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, और 3 मिक्स टेस्ट भी पड़े हैं अपने पास 12 के। ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो आप वो भी दे लेना। ठीक है, वो मैं अलग से इसमें ऐड करूंगा 12 लिख के, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ये इसमें तो हिंदी नहीं है, 12 वाले 3 पढ़े हैं एक्स्ट्रा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कुछ नहीं उससे। ठीक है, तो वो भी आप जो है आर सेट वाला ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप देख लेना है ना, इसमें अपलोड भी हो चुके हैं आर सेट के टेस्ट, अगर आप देखोगे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहे, ये देखो ये टेस्ट है सारे के सारे, जहाँ आप अटेम्प्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सारा अपने उसी के अकॉर्डिंग अपने रखा है, 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। डेट वाइज जो तुमको शेड्यूल दिया गया था, ये देखो आज तक कितनी डेट हुई है, ये देखो 1 2 3 4 5 13 तक हम पहुंचे थे, 13 तक हमने अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर जाओगे आर सेट के अंदर तो वहां भी आपको पूरा मिलेगा। इसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ कंटेंट दिखेगा, इसमें तो कंटेंट दिखता नहीं है, इसमें तो कंटेंट दिख ही नहीं रहा है, कुछ इसमें दिखता नहीं है, वो थोड़ा आगे जा करके ही आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें शो नहीं हो रहा है, वो पे करने के बाद ही आपको दिखता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।